Hello guys, so today we'll be discussing question number 1850 of LeetCode, minimum adjacent swaps to reach kth smallest number, है ना। तो क्वेश्चन समझ लेते क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। वैसे तो ये मीडियम है बट इट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम। ओके, सो देख लेते हैं क्या है ना। सबसे पहले कुछ नहीं है इसमें, हमको एक चीज़ नंबर गिवन है, ये नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमको इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन जनरेट करना है। तो जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है इट्स अ सेपरेट फेमस प्रॉब्लम ऑन लीड कोड, है ना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और प्रॉब्लम की और इसकी वीडियो की भी। मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रखी है पहले, ठीक है। तो क्या करना है हमको, जो K1 है विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन। तो इसका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन होना चाहिए वो K इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट परम्यूटेशन मतलब लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर, मतलब कि अगर हम इस नंबर के सारे परम्यूटेशंस लें और उनको लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज करें, तो जिस पोजीशन पे ये नंबर आए, ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वहाँ पे जो नंबर होगा वहाँ पे ये नंबर होगा, ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स हमको क्या करना है कि इससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बनाना है, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर, है ना। इस और उस नंबर में इसी नंबर के परम्यूटेशन होना चाहिए। तो इस नंबर में, इस अवेलेबल परम्यूटेशन में हम ऐसे कैसे नंबर को रीअरेंज करें कि इसे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर बन जाए। इट विल बी 214। और ये कैसे करेंगे ये नेक्स्ट परम्यूटेशन की वीडियो में देखो। ये मैं क्वेश्चन लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट करना। वो प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ना। तो अभी तो उन्होंने बस ये बोला है कि वो K1 देंगे, ठीक है। तो K2 क्या होगा, वो इस नंबर का नेक्स्ट होगा। K3 क्या होगा, वो इस नंबर का नेक्स्ट होगा। K4 क्या होगा, वो इस नंबर का नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा, ठीक है। अब उन्होंने K दे दिया है, ठीक है। उन्होंने K इक्वल टू 4 दिया है। K इक्वल टू 4 मतलब ये नंबर। अब इस नंबर से इस नंबर तक जाने में हमको कितने मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स लगेंगे, ये बहुत ध्यान से देना। मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स, एडजेसेंट स्वैप्स मतलब हम 5 और 1 को स्वैप नहीं कर पाएंगे, सॉरी 5 और 1 को स्वैप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। 9 और 5 को स्वैप नहीं कर सकते, हम सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। जैसे 5 और 5 हो गया, ठीक है, 4 और 8 हो गया, ऐसे नंबर बस यही स्वैप्स अलाउड है। तो कितने मिनिमम एडजस्टमेंट स्वैप्स लगेंगे फ्रॉम ओरिजिनल नंबर टू दिस नंबर। ये नंबर कैसे आया, K इक्वल टू 4, दिस इज द K इक्वल टू 4, ठीक है। तो वो देख लेते हैं वो कैसे होता है। तो ये वो नंबर है ना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। और ये हमारा डेस्टिनेशन नंबर है। लेट अस कॉल दिस SRC, सोर्स, एंड लेट अस कॉल दिस डेस्टिनेशन, ठीक है। तुम हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, हमको सिर्फ एडजस्टमेंट स्वैप्स अलाउड है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 को स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे कैसा रहेगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 1 2। इसके बाद हम 1 और 2 को स्वैप कर देंगे, 4 2 1। ये हो गया हमारा नंबर 4 2 1। बाकी का नंबर बचा हुआ वैसा का वैसा ही है, मैंने बस ये स्वैप्स दिखाए हैं। तो कितने स्वैप लगे टोटल, 2 स्वैप लगे। दिस इज आवर आंसर। समझ गए, अगर नहीं समझे तो फिर से देखो क्वेश्चन का। कई बार मतलब समझने में ही प्रॉब्लम होती है, ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना। तो इसकी कई सारी अप्रोचेस हैं करने को। तो मैं एक अप्रोच डिस्कस करूंगा आपके साथ, और वो ग्रीडी अप्रोच होगी। और उसका हम इंट्यूशन और हम वो अप्रोच पे कैसे आए, वो हम क्यों कर रहे हैं, वो सब देख लेंगे विथ फुल क्लैरिटी, ठीक है। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई सजेस्ट यू गो वॉच दिस नेक्स्ट परम्यूटेशन वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं समझ में आए, ये अगर ये सीधा स्टार्ट करोगे और वो नहीं देख रखी है तो
समझने में प्रॉब्लम होगी, है ना। और अगर आता है पहले से तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट परम्यूटेशन का क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आई अज्यूम इसमें आपको नेक्स्ट परम्यूटेशन कैसे निकालना है ये आता है। आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, है ना। तो नेक्स्ट अप्रोच में शुरू करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं फिर अपनी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, है ना। और उस कॉन्सेप्ट के पहले भी हम सबसे पहले बेसिक फॉर्मेलिटी शुरू कंप्लीट कर लेते हैं कि सपोज हमको के फोर गिवन है, तो हम एक फॉर का लूप चलाएंगे, है ना, 4 तक। और वो जो नेक्स्ट परम्यूटेशन का जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे 4 बार, ठीक है, जिससे जो हमारा सोर्स है वो डेस्टिनेशन में बदल जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक सोर्स नंबर हो जाएगा और डेस्टिनेशन नंबर हो जाएगा। अब हमको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितने मिनिमम एडजेसेंट, ये बहुत ध्यान रखना, मिनिमम एडजेसेंट एडजेसेंट स्वैप्स एडजेसेंट स्वैप्स चाहिए हमको, ठीक है, टू रीच फ्रॉम एसआरसी टू डेस्टिनेशन। तो उसके पहले, अब एल्गोरिथम से जंप करने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इन्वर्जन नंबर। तो हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज कॉल्ड इन्वर्जन नंबर, ठीक है। ये क्या है ये देखते हैं, क्या है इन्वर्जन नंबर। तो इन्वर्जन नंबर क्या होता है कि सपोज जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा ये हमारा एक आइडियल नंबर है ना, इसमें एक ऑर्डर है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है ना। अब हमारे पास एक और नंबर गिवन है 1 3 4 2 5, ठीक है। ये जो है ना इसी नंबर का एक परम्यूटेशन है और इससे डिफरेंट है। और इसमें क्या है कि जो डिजिट्स है ना उनका ऑर्डर अलग है ना। तो इसमें कैसा है कि 1 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है। अब हम जब इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर है, दैट इज द इन्वर्जन नंबर। फिर से समझना, जो ये हमारा मान के चलो आइडियल नंबर है, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल नंबर है हमारा। तो हम इससे कंपेयर कर रहे हैं इस नंबर को कि इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर है इन कंपैरिजन टू दिस आइडियल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, क्या इस नंबर में 1 के बाद 2 आ रहा है? हाँ सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 के बाद 4 आ रहा है? हाँ 3 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद 4 आ रहा है। क्या 4 के बाद 2 आ रहा है? नहीं यार, 2 तो 4 के पहले आ रहा है। तो दिस इज एन इन्वर्जन पेयर, 2 4, ठीक है, 2 4 4 2 जो बोलना हो, दिस इज एन इन्वर्जन पेयर, ठीक है। एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू अ इन्वर्जन नंबर 1। मतलब अभी एक इन्वर्जन पेयर मिल चुकी है हमको, है ना, है ना। तो और ठीक है, क्या 3 2 के बाद आता है? हाँ बट यहाँ तो 3 2 के पहले आ रहा है ना, 3 2 के पहले आ रहा है। देर इज अनदर इन्वर्जन पेयर, 3 2 के पहले आ रहा है, दिस इज अनदर इन्वर्जन पेयर। तो ये क्या हो जाएगी, दो हो जाएंगे इन्वर्जन पेयर अभी हमारे पास, 3 2 या 2 3 जो भी बोलना हो, ठीक है। तो अब अगर हमारा और हम देखें, अगर इसके बाद क्या है कि 3 के बाद 5 आ रहा है, हाँ 3 के बाद 5 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, ऐसे जितने भी आप ऑर्डर मैच करके देखो, ऑर्डर सही होना चाहिए एलिमेंट्स का, है ना। अगर एक नंबर है हमारे पास n1 और ये n2, इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर डिफाइन करूँ, और एक लेफ्ट चंक है इसका, ठीक है, और एक आई जे है, और ये राइट चंक और यहाँ पे n2 है, एक लेफ्ट चंक है ना, और ये भी आई जे है, और इसके बीच में भी कुछ नंबर्स हैं, फिर एक राइट चंक है इसका। तो ये जो आई जे है
ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए फॉर एवरी पेयर, फॉर एवरी आई एन जे, है ना। आई के बाद जे आना चाहिए। अगर इसमें आई के बाद जे आना रहा है तो इसमें भी आई के बाद जे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जे आई हो जाए। अगर ये जे आई हो जाएगा तो दिस इज इन्वर्जन, दिस इज एन इन्वर्जन पेयर। और हमारा इन्वर्जन नंबर, हमारा जो इन्वर्जन नंबर है वो हो जाएगा 1 इसमें, अगर हमको सिर्फ एक ही पेयर मिला। और हमारा, हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं N2 से, ठीक है। N2 हमारा आइडियल है, N2 को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये एक कोई फर्जी नंबर आ गया है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स को हम बोल रहे हैं इन्वर्जन नंबर की। कुछ पेयर्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर पेयर्स को हम इन्वर्जन नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको अपने क्वेश्चन से कैसे रिलेट करें, हम क्या करेंगे, हम इसमें और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। कि अ, हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। और ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इन्वर्जन नंबर को अफेक्ट कैसे कर रहा है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो एग्जांपल को वापस लिखते हैं। 1 3 4 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 2 और 4 का ऑर्डर समझ में आया है, ठीक है, कि 2 और 4 आउट ऑफ ऑर्डर है। यहाँ पे 2 4 के बाद आ रहा है, जैसे यहाँ 2 4 के पहले आ रहा है, और यहाँ 2 4 के बाद आ रहा है। दिस इज अ वन इन्वर्जन पेयर, ठीक है। और और ये 4 और 2 एडजेसेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, मेरा क्या इन्वर्जन नंबर 0 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दिया तो नंबर क्या बन जाएगा, 1 3 2 4 5, 1 2 3 4 5। क्या 2 और 4 सही ऑर्डर में आ गए, बिल्कुल आ गए। क्या इन्वर्जन 1 से कम हो गया है, हाँ। लेकिन अभी क्या 3 और क्या था हमारा, 2 और 3, क्या 3 और 2 आउट ऑफ ऑर्डर है, हाँ अभी भी आउट ऑफ ऑर्डर है। क्या ये एडजेसेंट है, क्या ये एडजेसेंट है, हाँ, है ना। तो अगर मैं एडजेसेंट स्वैप्स की बात चल रही पूरे क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए एडजेसेंट स्वैप्स को ही कंसिडर करूंगा, मैं 4 और 3 को कंसिडर नहीं करूंगा। मैं इस 2 और इस 2, इस 3 और इस 2 को कंसिडर अभी स्वैप करना नहीं करूंगा। मैं इस 2 और इस 3 को कंसिडर करना करूंगा स्वैप, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। क्या मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा तो क्या इन्वर्जन नंबर कम हो जाएगा 1 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो नंबर ही सेम हो गए, क्योंकि इन्वर्जन नंबर एक और से कम हो गया। मतलब अब हमारा इस नंबर का, ये हमारा आइडियल नंबर था, ठीक है। और ये हमारा, इसको हम फ्रॉड नंबर बोल देते हैं, ठीक है। ये जो फ्रॉड नंबर है, इसमें हमारे जो ऑर्डर थे, इन्वर्जन नंबर पहले कितना था, इन्वर्जन नंबर 2 था, वो कितना हो गया अब 0, ठीक है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेना है कि वन एडजेसेंट स्वैप रिजल्ट्स टू माइनस माइनस ऑफ वन इन्वर्जन नंबर, ठीक है। एक एडजेसेंट स्वैप से सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्जन नंबर कम होगा। और डिटेल में समझाता हूँ क्या है ये, ठीक है। मान के चलो ये हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द एक नंबर है, ठीक है। उसमें एक डिजिट है आई जे, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा करके ना, तो इसको आई मान लो, इसको जे मान लो, ऐसा एक 5 1 2 3 4 ऐसा करके। तो ये लेफ्ट पार्ट हो गया पूरा, ये पूरा राइट पार्ट हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ठीक है। इसको मैंने राइट किया, ठीक है। अब मैं, सिंस आई और जे एडजेसेंट है, तो मैं भी स्वैप कर सकता हूँ। मेरे को स्वैप सिर्फ एडजेसेंट ही अलाउड है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेफ्ट है जे और आई और राइट, ठीक है। मैंने स्वैप किया। क्या जे और लेफ्ट के ऑर्डर में कुछ फर्क पड़ा, नहीं। जे और लेफ्ट अभी भी सेम ऑर्डर में है।
क्या आई और लेफ्ट के ऑर्डर में कोई फर्क पड़ा? नहीं, आई और लेफ्ट अभी भी सेम ऑर्डर में है। क्या आई और राइट के ऑर्डर में फर्क पड़ा? नहीं। क्या जे और राइट के ऑर्डर में फर्क पड़ा? नहीं। सिर्फ आई और जे के ऑर्डर में ही पड़ा, और इससे इन्वर्जन नंबर सिर्फ एक ही कम हुआ है। तो एक एडजेसेंट स्वैप विल रिजल्ट टू वन इन्वर्जन नंबर डिक्रीज इन वन इन्वर्जन नंबर ओनली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करें? अगर हम अपने गिवन एनोमली, हम मान के चले, हम एनोमली निकाले हमारे क्वेश्चन से और इस कॉन्सेप्ट से, अगर हम अपने सोर्स को फ्रॉड बोल दें, ठीक है, और डेस्टिनेशन को आइडियल नंबर बोल के मान के चलूं, ठीक है, तो अगर हम अपने सोर्स का इन्वर्जन नंबर निकाल लूं अगर मैं, सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एडजेसेंट स्वैप्स। ठीक है, क्योंकि इतने स्वैप्स तो लगेंगे ही लगेंगे जितना इन्वर्जन नंबर है, वो हमने देखा। क्यों? एक इन्वर्जन काउंट से, एक स्वैप से, एडजेसेंट स्वैप से एक ही इन्वर्जन काउंट हो रहा है, तो हमको कितने स्वैप्स लगेंगे तो वो उतना इन्वर्जन नंबर निकाल लेंगे, है ना? तो बस अब हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट आ गया है, वो हमको इन्वर्जन पालना है, बस इन्वर्जन नंबर निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इन्वर्जन नंबर कैसे निकालें वो तो हमने देख लिया भाई कि कैसे आया है। अब वो तो हमने मतलब समझ गए थे कि दिख रहा है ना, ऑर्डर नहीं, बट हमको एक कोई प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, हमको एक एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा, हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स देखते हैं, है ना? स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, है ना? ठीक है, तो ये हमारा एक सैंपल है, एग्जांपल है। तो इस पे हम ट्राई करते हैं निकालने का अपना आंसर। ठीक है, मिनिमम स्वैप्स। तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है सोर्स और डेस्टिनेशन, और के कुछ गिवन है, कुछ पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमने फॉर के लगा के, नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो हमने कॉल कर लिया। ठीक है, के टाइम्स, और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ठीक है, अब हमको इसमें मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स निकालने हैं टू रीच एस आर सी टू डेस्टिनेशन। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, हमको निकालना क्या है? इन्वर्जन नंबर ऑफ एस आर सी। ठीक है, इन्वर्जन नंबर ऑफ एस आर सी। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे ये दो नंबर को, सोर्स और डेस्टिनेशन से शुरू करेंगे सेम आई पे। क्या ये दोनों सेम है? क्या अभी कोई इन्वर्जन नंबर का मिल सकता है हमको? नहीं मिल सकता यार, सेम नंबर है अभी तो। ऑर्डर ही कोई इशू नहीं है, ऑर्डर कोई इशू नहीं है, दोनों सेम पोजीशन पे है जहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, क्या हमको यहाँ अभी तक सेम मिला है? ठीक है, हाँ अभी तक सेम मिला है। टू के बाद फाइव, टू के बाद फाइव, सही आ रहा है। हम एक एक करके दोनों को, इन दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे हमको डिफरेंट नंबर मिले, देख रहे हो, 4 और 6। अब इसका मतलब क्या है कि 6 हमको एसआरसी में कहीं आगे मिलेगा, कहीं हमको आगे मिलेगा। तो चलो उसको ढूंढते हैं। हम यहाँ से, हम 4 से 7 पे गए, 7 से 6 में गए, मिल गया। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? कि ये जो 4 है और ये जो 7 है, ये जो 4 और ये जो 7 है, ये हमको कहीं आगे मिलेंगे। इनका ऑर्डर अभी हमको मैटर नहीं करता, बट इतना हम पक्का श्योर है कि 4 और 7 हमें आगे मिलेंगे डेस्टिनेशन में, नॉट इन सोर्स। डेस्टिनेशन में 4 और 7 6 के आगे मिलेंगे, और सोर्स में 4 7 6 के पीछे है। तो इन्वर्जन नंबर यहाँ मिल गया हमको। इन्वर्जन नंबर हमारा हो जाएगा 2। इन्वर्जन नंबर अभी तक हमारा हो जाएगा 2, और इन्वर्जन पेयर कौन से हो जाएंगे?
वो हो जाएंगे 4 और 6 और 7 और 6। ठीक है, तो जैसे ही हमको स्वैप्स, जैसे हमको इन्वर्जन नंबर मिला हम वहीं स्वैप कर देंगे, वहीं पे खेल खत्म कर देंगे इन्वर्जन नंबर का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। मिनिमम हमको एडजेसेंट स्वैप्स ही अलाउड है। ठीक है, तो अभी हमारे एडजेसेंट स्वैप को करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 और 7 और स्वैप्स कितने हो गए 1। अभी इन्वर्जन नंबर कितना हो गया 1। ठीक है, क्योंकि 6 और 7 ऑर्डर में आ चुके हैं। ठीक है, अब 4 और 6 अभी भी ऑर्डर में नहीं है। 4 और 6 अभी भी ऑर्डर में नहीं है। ये देखो, क्योंकि ये 4 और जो 6 है, 4 और जो 7 है वो हमको आगे मिले थे डेस्टिनेशन में, इसलिए दैट इज आवर इन्वर्जन नंबर। तो यहाँ पे 4 और 6 एडजेसेंट आ चुके हैं, तो इनको स्वैप कर दो। इन्वर्जन नंबर क्या हो जाएगा 0। और तुम्हारा वो एडजेसेंट स्वैप्स कितने हो जाएंगे 2। हम काउंट करते जा रहे हैं साइड बाय साइड। ठीक है, 2 एडजेसेंट स्वैप्स हो गए और इन्वर्जन नंबर 0 हो गया वापस स्वैप करने के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्वैप कर दी 6 और 4। 6 और 6 अब सही पोजीशन में आ गया, अभी कोई इन्वर्जन नंबर का इशू नहीं है अब तक, क्योंकि हमने सेट कर दिया और हमें दो स्वैप्स मिल गए। ठीक है, अब आगे आए 4 और 3, यार फिर अलग मिल गए, ये क्या इशू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को ढूंढेंगे एसआरसी में। चलो, फिर हम 4 और 7 यहाँ पे आया, नहीं मिल रहा 3, अरे मिल गया 3। तो यहाँ से जहाँ से हमने ढूंढना स्टार्ट किया है वहां तक, जहां तक हमको 3 मिला है, ये 3 मिलने से एक पहले ये जितने भी नंबर होंगे ना वो इन्वर्जन नंबर होगा यहाँ तक का, क्योंकि अभी और मिल सकता है ना, हमने पूरा एक्सप्लोर कहाँ किया अभी तक एरे को। तो वो एरे, वो कौन से इन्वर्जन पेयर है, वो हो जाएंगे 4 और 3 और 7 और 3। देख लो 4 और 7 आगे है ना, देखो 4 और 7 डेस्टिनेशन में 3 के आगे है, इसलिए वो इन्वर्जन पेयर है। तो इन्वर्जन पेयर हमारा वापस 2 हो चुका है। अब हमको उसको फिर से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए करो स्वैप करो, यहीं पे स्वैप कर दो। तो ये हो जाएगा 3 और 7। हमारे स्वैप्स कितने हो गए 3। इन्वर्जन नंबर क्या हो गया 1। 3 और 4 को स्वैप करो, हमारे स्वैप्स कितने हो गए हैं 6। इन्वर्जन नंबर क्या हो गया 0। खत्म, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम आए यहाँ पे, दोनों पॉइंटर को साथ में लेके चल रहे हैं हम साथ बाय साइड। अब यार फिर नंबर डिफरेंट हो गए, फिर इन्वर्जन का इशू आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 एसआरसी में आगे कहीं मिलेगा, तो इतने नंबर डेस्टिनेशन में 1 के आगे होंगे, तो इतने नंबर हमारा फिर से इन्वर्जन पेयर हो जाएगा। तो वो इन्वर्जन नंबर हो जाएगा 2। और वो पेयर कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 और 4 और 1 और 7, है ना। इनको ख़त्म करना है, तो क्या करो 1 और 7 को स्वैप कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। तुम्हारे स्वैप्स कितने हो गए हैं, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे होने चाहिए थे 2, सॉरी 4। अब हो जाएंगे 5 और यहाँ हो जाएगा इन्वर्जन नंबर 1। अभी 4 और 1 का इन्वर्जन बचा है। 1 और 7 तो सही ऑर्डर में आ गए, बट 1 और 4 नहीं आए। ठीक है, चलो 1 और 4 को भी स्वैप कर देते हैं क्योंकि एडजेसेंट है। और 4 इनको स्वैप कर दिया, इन्वर्जन नंबर हो गया 0, माई एडजेसेंट स्वैप हो गए 6। अभी ये सेम है। ठीक है, अभी आ जाएंगे 4, आगे आए 4, 4 सेम है कोई दिक्कत नहीं, 7 7 सेम है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लूप खत्म। और दिस इज योर एल्गोरिथम। दोबारा समझना इसको अच्छे से, दोबारा अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, थोड़ा लंबा खिंच गया बट बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं लगे हुए हैं इसमें।
जो क्वेश्चंस गिवन है लीड कोड के उसमें एग्जाम्पल उसमें ट्राई रन करके देखना है। इन्वर्जन नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा और कोड भी कर पाओगे खुद। अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलो कोड करते हैं इसको। ठीक है, तो कोड देखते हैं कैसे करना है। तो ये जो हमें एग्जाम्पल गिवन है, जो मैं एग्जाम्पल लिया था उसी को मैंने यहाँ कमेंट करके लिखा है टू अंडरस्टैंड द कोड बेटर। सबसे पहले हम अपना स्ट्रिंग ले लेते हैं, जो हमको डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगी एक। लेट्स कॉल इट डेस्टिनेशन ऑफ नम। ठीक है, और जो नेक्स्ट परम्यूटेशन वाला पार्ट है वो मैं इम्प्लीमेंट सेपरेटली नहीं कर रहा हूँ। उसका एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, उसका सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, तो वो हो जाएगा टी प्लस प्लस आई प्लस प्लस और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट परम्यूटेशन। ये इनबिल्ट फंक्शन है सी प्लस प्लस का ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्ट्रिंग का परम्यूटेशन चाहते हो। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है हमारे पास डॉट बिगिन, हमको आइटरेटर देना पड़ेगा कहाँ तक चाहिए हमको, डेस्ट डॉट एंड, है ना, एंड तक चाहिए। के बार चलेगा ये लूप, हमको के परम्यूटेशन मिल जाएंगे। वो डेस्टिनेशन हमारा के टाइम चलने के बाद वो डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा नाम। ठीक है, अब हमारा मेन लूप शुरू होता है। ठीक है, लेट्स कंसीडर और रिजल्ट वेरिएबल इज स्वैप्स। ठीक है, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। एंड एल इज इक्वल्स टू नम डॉट साइज। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन एल आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से शुरू कर रहे हैं दोनों। ठीक है, आई यहाँ से चेक कर रहे हैं, ये हमारा आई है ना। आई पॉइंटर दोनों स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इफ num of I is not equal to destination of I। ठीक है, समझे, डेस्टिनेशन ऑफ आई। जैसे हमको डिफरेंट मिला, हमने देखा था ना एग्जांपल में क्या किया था, जैसे हमको डिफरेंट मिलता है वहां से हमको शुरू करना है। जब तक सेम मिल रहा है तो इन्वर्जन नंबर कोई इश्यू नहीं है ना। तो वहां से शुरू करेंगे, एक इंट वेरिएबल लेके, इंट जे वेरिएबल लेके, दूसरा इटरेटर आई प्लस वन। ठीक है, इसलिए 2 पॉइंटर्स के अंडर आता है। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। मान के चलो जैसे कि हमको मिला है आई यहाँ पर, ठीक है, 4 और 6। ठीक है, तो हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे आई प्लस वन से ना, यहाँ से देखना शुरू करेंगे आगे तक। तो इसलिए j इक्वल टू आई प्लस वन। अब हमको चेक करना है, जब तक हमको डेस्टिनेशन वाला जो डिजिट है वो सोर्स में मिल नहीं जाता, तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे। num of j is not equal to destination of I। जब तक नहीं मिल जाता तब तक j प्लस प्लस करते रहो, जैसे ही मिल जाएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि एक कंडीशन टूट जाएगी, है ना। और जब तक, अब हमको क्या मिल गया, इन्वर्जन नंबर निकालना है। इन्वर्जन नंबर कैसे निकालेंगे, हमको j मिल गया ना, तो j इज ग्रेटर देन आई का करके कंडीशन लगा के उतने स्वैप कर देंगे। तो स्वैप का एक फंक्शन होता है, वो यूज कर लेते हैं, num of j num of j माइनस वन। तो यहाँ पे हमको j मिल गया। ठीक है, अब j और j माइनस वन का स्वैप करेंगे, कब तक, जब तक j i के बराबर ना हो जाए। समझ गए ना।
तो सॉरी जे आई के बराबर हो जाएगा तो हमको लूप तोड़ देना है, क्योंकि नहीं तो फिर 5 और 4 भी स्वैप हो जाएंगे, हमको 4 और 7 तक ही स्वैप करना है। ठीक है, तो यहाँ हम स्वैप कर देंगे और यहीं पे हम अपना रिजल्ट वेरिएबल जो कि स्वैप है, स्वैप्स को इंक्रीज करेंगे और जे माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ख़त्म, कुछ नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। रिटर्न कर देंगे हम स्वैप्स। इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, ये हो गया गलत। यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है, सॉरी। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, और ये चल गया हमारा कोड। ठीक है, तो कुछ इशू हुआ होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देखो, है ना। थैंक यू।